भजन सङ्ग्रह 23 यहाँ यसरी लेखेको छ, म पाठ गर्नेछु। द लर्ड इज माई शेफर्ड, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pasture. He leadeth me beside the still water. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comforted me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. हुन्छ, एकजना कसैले पाउनुहुन्छ भने चर्को स्वरमा पाठ गरिदिनु होला। परम प्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको गल्ती हुने छैन। उहाँले मलाई हरिया खर्कमा सुताउनुहुन्छ, उहाँले मलाई शान्त पानीनिर डोर्याउनुहुन्छ, उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले मलाई आफ्नो नामको खातिर धार्मिकताका मार्गहरूमा डोर्याउनुहुन्छ। चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमय छायाको घाटीबाट भएर हिँड्नु परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लाठो र तपाईँको लौराले तिनैले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मेरा शत्रुहरूको सामुने तपाईँले मेरो अघिल्लोतिर मेष तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। निश्चय मेरो जीवनभरि नै भलाइ र करुणाले मलाई पछाउने छन्, अनि म परम प्रभुको भवनमा सदा सर्वदा बास गर्नेछु। आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको यो पढाइबाट। अनि आज हामी 1 देखि 6 सम्म भजन सङ्ग्रह हेर्नेछौँ। अनि दाउद राजाले लेख्नु भएको यो भजन सङ्ग्रह रहेछ। अनि दाउद राजाको बारेमा हामी भन्नु पर्दाखेरि दाउद एउटा ठिठो केटो अनि है जवान केटो। अनि जब सामुएल भविष्यवक्ता आउनुहुन्छ राजाको अभिषेक गर्नको लागि, अनि तिनका दाजुहरू 5 दाजुभाइहरू हुन्छ, यिनी त जङ्गलतिर गएका हुन्छन् भेडा बाख्रा चराउन है। अनि ती सामुएल जब आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ यसैको छोरा अनि लाई गएर अभिषेक गर, को रहेछ भनेर। अनि त्यो उसमा अभिषेक गर्ने भाँडोमा चाहिँ उहाँले चाहिँ लिएर हिँड्नुहुन्छ, अभिषेक गर्छु तेलमा अभिषेक गर्छु भनेर अनि हिँड्नु भएको हुन्छ। अनि दाउद चाहिँ कहाँ हुन्छन्? जङ्गलमा। दाउद कस्ता थिए? भेडा बाख्रा चराउने हुनुहुन्थ्यो है। अनि भेडा बाख्रा चराउने हुनुहुन्थ्यो। अनि तिनी चाहिँ स्वभाव कस्तो थियो भने तिनी त लडाइँ गर्ने, अनि त्यसपछि बाघसँग भालुसँग लडिराख्ने, स्याल बोसोहरूसँग लडिराख्ने त्यस्तै खालको स्वभावका। अनि तिनी चाहिँ गोरा गोरा, आँखा खैरा खैरा है। अनि राम्रो एकदमै राम्रो हिष्टपुष्टका थिए, तर कम उमेरका थिए तिनी दाउद। र सबै यो मेरो ठुलो छोरा हो यसैले भन्दाखेरि सामुएलले भन्छ ना, यिनलाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको छैन। अनि अर्कोलाई भन्नुहुन्छ यिनी, अनि यिनी पनि होइनन्, यिनी पनि होइन। गर्दा गर्दा सबै 5 भाइहरू के हुन्छ? देखाउनुहुन्छ होइन तिम्रो अरू पनि छोरा छ भनेर सोध्छन्। तिनी त भर्खरको ठिटो हुन्, तिनी त भेडा चराउन गएछन् भन्दाखेरि तिनलाई बोलाऊ। अनि भन्नुहुन्छ हो यिनैलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ इजरायल देशको राजा। आमेन। अनि कति वर्षपछि, धेरै वर्षपछि, धेरै उतार चढाव आएपछि तिनका जीवनमा के हुन्छ? अभिषेक हुन्छ इजरायल देशको राजा। त्यही राजाले आज यहाँ चाहिँ भन्दैछन् है परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको। आमेन। सबैजनालाई पढ्नुहोस् त।
1 2 3। परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको घटी हुँदैन छैन। आमेन। फेरि भन्नुहोस् त, परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ भनेर। आमेन। तपाईँ र मेरो गोठालो भनेको को हुनुहुन्छ थाहा छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँ नै हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँले नै सबै थोक गर्नुहुन्छ र उहाँको अधीनतामा म त एउटा सानो एउटा कमिला जस्तै गरेर यहाँ चाहिँ रेखदेख गर्दैछु। तर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ हाम्रो सबै कुराहरूको हेरचाह गर्नुहुने परमेश्वर। आमेन। त्यही भएर त परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। दाउद आफू पनि गोठालो भएर हिँड्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तै पनि दाउद राजाले अनि यहाँनिर आएर भन्दै हुनुहुन्छ, परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको घटी हुने छैन। है ठिक छ ल, ठिक छ, त्यो भाषा बदलाउँ त्यसो भए। परम प्रभु परमेश्वर हमार का हो? चरवा हो। आमेन। का हो? चरवा। हालेलुया। परम प्रभु हमार चरवा, मेरा क्या है? चरवा है। हम आपको बोलते हैं कि परमेश्वर ने इसमें एक अच्छा परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में इस तरह से काम किए हैं कि वो कभी भी उस तरह से कभी भी वो न सोचा था, कभी भी उस तरह से उनका दिमाग भी न चला हुआ होगा, मैं एक दिन राजा बनूंगा और इस देश में शासन करूंगा कहकर कभी भी सोचा न था होगा। मगर उनके जीवन में क्या हुआ? दाऊद के जीवन में परमेश्वर ऐसे इस तरह से काम करने लगे कि वो धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते 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 जब गया तो उन्हें ने एक समय आया जो उनके राजगद्दी वो दिलाए। वो परमेश्वर का योजना था। हमारा योजना तो क्या होता है? आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, वो होता है। मगर जब परमेश्वर जब चाहेंगे तो आपको उस जगह से उठाकर उस जगह में रखेंगे जहां आप कभी भी न सोचे होंगे, कभी भी न सोचे होंगे, उस जगह में लेकर वो रखेंगे आपको। हम आपको बोलने जा रहे हैं कि हम लोगों का चरवाह कौन है? परमेश्वर है। आपकी हर घड़ी हर चीज के लिए परमेश्वर आप वास्ता करते हैं। मेरा प्रिय लोग, एक चरवाह का स्वभाव कैसा रहता है आपको बताना मैं चाहता हूं। एक चरवाह अपने भेड़ों के लिए वो सुबह में उसको उसका जहां वो रखते हैं, वो उनका खोर जो होता है उसका रहने वाला, वो क्या करते हैं? उनको खोलते हैं पहले, तो उनको लेकर जाते हैं कहाँ? हरियाली वाली जगह में। हरियाली वाला जगह में जब लेकर जाते हैं तो उन लोगों उनके साथ में रहते हैं। अगर वो नहीं हुआ है तो घास काट कर लेकर आते हैं, उनके सामने बैठकर और बोलते हैं। कितने चरवाह होते हैं, उन लोगों अपने अपने चरवाहों के नाम रखते हैं, भेड़ों के नाम रखते हैं। एक गोरे, एक काले, एक छोटकी, एक बड़की, इस तरह से कुछ न कुछ नाम रखते हैं अपने भेड़ों को लिए और वास्ता करते हैं। और जब वो खा लेते हैं तो उनके लिए एक अच्छा जगह पानी जहाँ है वहाँ पर लेकर जाते हैं और उन लोगों को रखकर उस जगह में रखकर उनको क्या करते हैं?
उन लोगों को रख कर पानी अच्छे तरीक़ा से खिलाते हैं और वो लेकर क्या करते हैं, उनको लेकर अपने पास, अपने साथ में कितने लोग होते हैं अपने कांधों में बोक कर लेकर जाते हैं, मालूम है आपको कितने लोग। तो वो लोग लेकर जैसे जैसे वो आगे आगे चलते हैं, वो पीछे पीछे चलते हैं। भेड़ उतने और ज़्यादा वजनदार नहीं होते हैं, मगर वो वेट में वजन में वो 20 केजी और 22-25 केजी होते हैं। तो उतने में उन लोगों को, आपको ये भी हम कह दें कि वो भेड़ को अगर कुछ हो जाए तो वो कांधों में बोक कर लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेंग नहीं पाता है। और कुछ होकर जाए तो वो जैसे ये डॉक्टर हैं उसी तरह का से भेड़ों बकरियों के लिए वो डॉक्टर होते हैं, उनके पास लेकर जाते हैं। तो देखते हैं कि उनके पैरों में कुछ हुआ है कि उनके सींगों में कुछ हुआ है कि उनके शरीर में वो क्यों नहीं खा रहा है, और उनके मुंह से क्यों इस तरह से चीज़ निकल रहा है, और क्यों इस तरह से वो हग रहा है कहकर वो बहुत केयर वास्ता करते हैं। और उन लोगों को लिए जहाँ जहाँ अच्छे घास है उसी उसी जगह में लेकर जाते हैं। मेरा प्रिय, वो भेड़ कभी भी अकेला नहीं रहता है, मगर उसके साथ में, उनके संग में ज़्यादातर लोग उन्हीं के पास संग संग में और भी भेड़ रहते हैं। और उनके मालिक जो होता है, जो चरवाह होता है, वो चराने वाला भी वास्ता और फिक्री करता है। और वही जगह में क्या करता है, बड़े से लट्ठी लेकर खड़ा होता है। 2 प्रकार के लट्ठी होते हैं। एक लट्ठी होता है मोटा सा होता है, वो किसी को पीटने के लिए वो बनाते हैं। और पतला हुआ लट्ठी जो लेकर रहते हैं तो अपने राहों के लिए इस तरह से ऊपर नीचे चढ़ने के लिए। पहाड़ों में तो क्या होता है मालूम है आपको, आप चढ़ नहीं पाएंगे तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, बड़े से अच्छा वाला वो न टूटे कहकर वो अपने हाथों में लेकर चलते हैं, क्योंकि वो बड़ा सा दर्द होता है वो चरवाह के शरीर में। तो क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे चढ़ते हैं ऊपर और नीचे, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ लेकर वो भेड़ों उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो ये है भेड़, वो चरवाह चराने वाला का स्वभाव। और हर किस्म के बाघ और भालू से वो लड़ते हैं वो लोग, और उनको रक्षा करते हैं। अगर वो 10 भेड़ है उनके पास, सारे भेड़ को वो खोरों में बंद कर दिए, मगर एक भेड़ अगर कहीं गुम हो जाए तो उनके लिए कहते हैं वो बहुत अच्छा था, ए काली किधर है, ए गोरे, ए काली किधर है, वो कह के बड़े बड़े आवाज़ से लेकर वो चिल्लाते हैं। और ऐसे लाइट बाल कर उनको खोजते हैं, कहीं फंसा हुआ देखते हैं तो कहीं वो बैठा हुआ देखते हैं। तो इस तरह से उनको उठा कर लेकर वो कांधों में वो लेकर चलते हैं। मेरा प्रिय, तो यहाँ पे दाऊद राजा ऐसे ही बोलते हैं, परम प्रभु मेरा क्या है, चरवाह है, मुझको क्या नहीं होगा, कुछ घटी ना होगा। आमीन। कुछ भी घटी नहीं होगा। कहने का मतलब परमेश्वर आपको क्या चाहिए वो जानते हैं। मेरा प्रिय लोग, आपको वो चीज देना पड़ेगा जो चाहते हैं। परमेश्वर आपके हर नाम से, आपकी वहां पे सुदीप के नाम से, वहां इंद्रावती, वहां हर आदमी के नाम से वो जानते हैं कि उनका नाम क्या है और
क्या कर रहे हैं और क्या क्या आवश्यकता है, वो सारी चीज परमेश्वर आपको जानते हैं। क्या चीज की आवश्यकता है आपको, ओ परमेश्वर जानते हैं। आपके घर में क्या हो रहा है वो भी जानते हैं। आमीन। जब वो जानते हैं तो आपको ये आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि मुझको ये दो वो दो ये दो, क्योंकि परमेश्वर जुटाने वाला परमेश्वर है। आमीन। देने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो वो देते हैं, हम करते हैं मगर हम सक्सेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहाँ वो चीज़ नहीं दिए तो वो हम नहीं पाते हैं, मगर वो चीज़ जब देंगे तो हम वो आशीष में होकर चलेंगे। 2 भी पढ़िए आप, 1-2 पद भी। उहाँले मलाई हरियो खर्काहरूमा सुताउनुहुन्छ। उहाँले मलाई शान्त पानीनिर डोराउनुहुन्छ। आमेन। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि हरियो खारका हरियाली वाला जगह में वो लेकर जाएंगे और आपको सुलाएंगे। कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लेकर जाएंगे और सुला देंगे, ये नहीं है। मगर उस जगह में लेकर जाएंगे तो आपको शांति हुई पानी में। पानी के कहने का मतलब अभी हम बताते हैं। हरी वाले जगह में अभी तो बाहर वाली देश में तो वो चश्मा आ गया है दूसरा वाला, तो सूखा हुआ घास होगा तो भी वो चश्मा लगा देंगे तो हरी दिखेगा। क्या दिखेगा? हरियाली दिखेगी। तो भैंस होंगे या और दूसरा कुछ भी होगा तो वो लोग अच्छे तरीका से खाएंगे। वो सूखा हुआ घास होगा तो भी। तो आप ऐसे करेंगे आपके बेटों के लिए? कभी भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि हमारे बेटे के आंख में ऐसे लग जाए सड़ा हुआ गला हुआ भात खिलाए कि वो अच्छा है कहकर। उसी तरीका से परमेश्वर भी आपको कभी भी इस जगह में लेकर नहीं जाएंगे जहाँ सूखा हुआ घास है, मगर उस जगह में लेकर जाएंगे जहाँ आपकी आवश्यकता है, जहाँ आपकी पेट भर सके, और आप वहाँ तक लेकर जाएंगे जहाँ आपकी आशीष रहेगा। तो वो पानी भी वही पानी देंगे। कभी भी एक चरवा अपने भेड़ों के लिए धिकी हुई पानी देता है? नहीं देता है। वो कभी भी बाढ़ आ जाए उस जगह में लेकर वहां पर जाएगा? वो नहीं। तो कैसा पानी? वो शांत रहता है। वो पानी, उस पानी वो उनको देता है। वो गंदी पानी भी नहीं देता है वो चरवा। अच्छा पानी जो स्वस्थ हो, वो उनके भेड़ों में काम करे, उस तरह का से वो पानी देता है। तो आपको भी परमेश्वर इसी तरह का से पानी देंगे, इसी तरह का से हरियाली। आपके खाने वाले चीज जो परमेश्वर से आप न मांगेंगे तो वो नहीं देंगे। आप ये भी जानिए, भेड़ को कभी कभी इस तरह से होता है, जब चरवाह वो भूल जाता है कि इसको क्या अभाव है, तो भेड़ लोग बहुत चिल्ला के जब बोलेंगे। अभी तो हम यहाँ पे किसी पास नहीं देखते हैं, मगर हमारे भिखू दाई के घर में हम देखते हैं कि उनके घर में 2 बकरियां हैं। तो जब चिल्लाने लगेंगे तो उनके जो चरवाह हैं तो उनको मालूम चल जाएगा इनको भूख लग गया है। भूख लग गया है और प्यासा भी होगा, और इनको अब पानी भी देना है, इनको घास लेकर आना है और देना क्या है। आमीन। तो क्या किया? पहले बोला, बोलने के बाद उसने क्या किया? उनके चरवाह ने क्या किया? उनके घास भी दिया
और अच्छा पानी भी दिया। आमीन। आपको क्या करना पड़ेगा तब? आपके जीवन में कुछ हो नहीं रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। आपको मांगना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझको दो, परमेश्वर मुझको क्या मेरे जीवन से चाह रहे हैं आप, मुझको वो दो और मैं वो काम करूं। आमीन। परमेश्वर जब भी आपको देखते हैं मेरा प्रिय लोग, कभी कभी आप शांत रहते हैं, मांगते नहीं हैं, मगर चुप रहने के कारण से वो पाते नहीं हैं। परमेश्वर जानते हैं आपकी प्यास भी, आपकी भूख भी जानते हैं, मगर उसके लिए आपको मांगना भी पड़ेगा। कभी कभी आपकी आंख के आंसुओं को साथ में उनके पास जाना पड़ेगा, तो वो आपको सुनवाई करेंगे और आपको आशीष देंगे। कभी कभी आपने देखा है अपने बकरियों को, कभी कभी वो रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू झरती हुई होती है, तब उनकी चरवाहा देखते हैं तो ओ मेरी बकरी, ओ मेरे भेड़ बहुत प्यासी है, बहुत दुख में है, वो खाने पीने वाला चीज नहीं पा रही है, वो घूम नहीं पा रहा है इधर उधर, अब उसको देना पड़ेगा, उसको लेकर जाना पड़ेगा। तो सारे वास्ता और फिक्री करते हैं मेरे प्रिय लोग। अगर आप वो भेड़ और बकरियों में किस तरह से कट जाए और वहां पे कीड़ा लग जाए तो उनका रेख देख करने वाला भी वो भेड़ नहीं होता है, मगर उसका बोस जो कहते हैं चरवाहा होता है, वो चराने वाले मलहम लेकर आता है। आमीन। ओ कीड़ा को मारने वाला दवाई भी लगाता है वहां पे, ओ दवाई लगाने के बाद वो कीड़ा भी मर जाता है, उसका आंसू भी सूख जाता है, वो आशीषित रहता है। आमीन। तो हमको क्या करना चाहिए? हम आंसुओं के साथ में हैं, हम टूटे हुए हृदय से हैं, हमारे अंदर एकदम एक दूसरा प्रकार का हृदय हो गया है, तो हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए। आमीन। आपको एक कहना चाहिए, परम प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझको कभी भी घटी नहीं होगा। आमीन। और मैं उसको किससे मांगूंगा? परमेश्वर से मांगूंगा। आमीन। तो वो क्या करेगा? आपको हरी हरी चरवाह देगा और पानी भी देगा, अच्छा वाला पानी देगा, और आपको कटा हुआ है तो वहाँ भी कुछ मलहम और पट्टी लगाएगा और आपकी आंसुओं पूछेगा। और 3 पद पढ़िए तो उहाँले मेरो प्राणलाई पुन जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले मलाई आफ्नो नामको खातिर धार्मिकताका मार्गहरूमा दोहोऱ्याउनुहुन्छ। आमीन। हम आपको एक गवाह बताते हैं। जब रूत की पुस्तक जब निकालते हैं तो वहाँ पे नोएमी कहने वाले एक स्त्री होते हैं जो सास होती है। तो उनके प्राण, उनके दोनों बेटों ये संसार छोड़ के चले गए होते हैं, उनका पति भी। तब उनके 2 बहुओं होते हैं, वो दोनों बहुएं पतोह लोग क्या करते हैं, उनके सास जब पूछती है नोएमी रूत को, और एक और भी उनकी पतोह होते हैं, बहू होते हैं, तो उनसे पूछती हैं कि दोनों तुम चले जाओ, मेरे पास बेटे नहीं है, अब तुम लोगों के लिए पति ढूंढ नहीं सकता हूँ, अब तुम लोग क्या करो, मुझको छोड़कर चली जाओ, मैं तो बहुत बुरा हो गया हूँ। इस तरह से वो कहती है। मगर रूत उनके पास रहते हैं, कहते हैं कि मैं आपके साथ रहूँगा, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आपका
कुल मेरा कुल है, आपके आफंत लोग मेरा आफंत है, जहाँ आप मरेंगे वहीं मैं भी मरूंगा, इस तरह से कहते हैं, आपका पीछे ना छोड़ूंगा कहकर। मगर दूसरा वाला पतोह वो अपने दुनिया में चली जाती है। उनका दुनिया कैसा होता है? मूर्ति पूजा करने वाला दुनिया होता है। तो फिर मूर्ति पूजा करने वाले दुनिया में चली जाती है। मगर रूत क्या करती हैं कि सच्चा परमेश्वर के पूजा करने वाले एक अर्धांगिनी के पीछे वो चली जाती हैं, रूत अपने सास के पाछे पीछे। तो उनके जीवन में वो पहले बहुत भरे आशीष से थे, मगर वो जब गए वहाँ पे जाकर उस जगह में सारे चीज जब लुट गए, सारे चीज उनका कहने का मतलब जब अनिकाल पड़ा, उनके जीवन में कुछ ना था। उनके पति उनके बेटों जब मर गए, वो पतोहों को बोले कि चलो जाओ मेरे जीवन में से। तो वो जब वापिस आ रहे थे तो उनके एक पतोह जो रूत है तो वो उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो वहाँ पे उनका प्राण एकदम ही निराश हुआ था, एक संतुष्ट, उनका प्राण संतुष्ट न था। तो भी वो वहाँ पे अपने देश में जब वो आए तो उनके पतों ने, उनके बहू ने सारे काम करे अच्छे अच्छे आशीष तरीका से। तो उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? उनके प्राण को तृप्त किया। आमीन। आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप धार्मिकता के राह में अर्थात परमेश्वर के राह में न चलेंगे तो आपको कभी भी संतुष्ट ना मिलेगा। आपके पास पैसा होगा, आपके पास गाड़ी बंगला घर, पैसा से मिलने वाला इज्जत सारे होगा, मगर आपके अंदर संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप धार्मिकता के राह में नहीं है। मगर जिस वक्त आप धार्मिकता के राहों में आओगे तब आपके प्राण संतुष्ट में रहेगा। मेरा प्रिय लोग, उनकी वो अपने नाम के खातिर आपको किस मार्ग में लेकर चलेंगे? धार्मिकता के। आमीन। उनका नाम में भी क्या है? शक्ति है। उनका नाम में भी क्या है? शक्ति और सामर्थ है। उनके नाम पुकारने वाले के जीवन में भी जीवन रहता है। आमीन। जो उनके नाम पुकारेंगे और जो उनके नाम में विश्वास रखते, सारे उनके संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। मेरा प्रिय लोग, तो आपका जब प्राण उस तरह से जब मूर्छा पड़ेगा, जब आपकी प्राण उस तरह से जब होगा असंतुष्ट में, तो आप परमेश्वर के जब पुकारेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगा। और 4 पद आप पढ़ सकते हैं। चाहे मृत्यु को घोर अंधकारमा छायाको घाटीबाट भएर हिँड्नु परे तापनि म कुनै खराबदेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लाठो र तपाईँको लौराले तिनैले मलाई सल्तनना दिन्छ। आमीन। कुछ दिन पहले हम लोग एक बीमारी से हमारे पत्नी और हमारे बेटे गुजरे। जैसे मैं 40 दिन फास्टिंग में था तो वो अनिवार्य रूप से वो शैतान चाहता है कि परीक्षा लेकर आओ, तो वो हुआ। परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि वो लोग बीमारियों से गुजरे। जब भी आपके पास उस तरह से जब जीवन और मृत्यु के सवाल आए और आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, उस प्रकार से आपकी रात भी रात की तरह से नहीं गुजर रहा है, मगर इस तरह से डर और त्रास से गुजर रहा है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, तो आपको मृत्यु हुई रात से आप गुजर रहे हैं। देखिए, आप जब आपके घर में जब बीमारी से पकड़ेगा, जब आपके घर में कोई भी वो डॉक्टर के पास भी वो सांत्वना नहीं रहेगा,
डॉक्टर भी नहीं जानते हैं कि ये क्या हुआ है, इसको क्या रोग लगा है, क्या मेडिसिन दूं तो वो ठीक हो जाएंगे, उनको भी मालूम नहीं रहता है। उस वक्त वो क्या करेंगे, वो फैमिली क्या करेंगे? वो रात दिन बहुत त्रासित होते हैं, रात में भी डर डर के उठ रहे हैं, दिन में भी बहुत ज़्यादा बुखार और बीमारों से पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, काम कर नहीं रहा है। तो उस वक्त आप मृत्यु के घिरी हुई मृत्यु से आप जा रहे हैं। मेरा प्रिय लोग, आपकी जीवन इसी तरीका से चल रहा है। ये संसार मृत्यु से भरा हुआ है, पापों से भरा हुआ है। जब इस तरह से आप जाएंगे तो आप कभी भी नहीं जी सकेंगे, क्योंकि ये संसार में सारे अपराध और पाप से ये संसार भरा हुआ है। मगर परमेश्वर के जब सामर्थ्य जब आपके पास रहेगा, और रॉड, जैसे हमने बोला, एक रॉड होता है बड़ा सा, वो आपको सुरक्षा देने वाला रहता है। इससे पहले हम देख रहे थे, हम जब भिखु ब्रदर के घर में जब हम संगति कर रहे थे, तो रात में हमारे अवदेश और उनके दोनों बेटो लट्ठी लेकर आते थे, बड़े बड़े लट्ठी लेकर आते थे संगति के लिए रात में। और जब कुकुर लोग, कुत्ते लोग बोलते हैं ना, कुकुर कुत्ते, वो लोग जब आते थे काटने के लिए, तो वो लोग क्या करते थे, इस तरह से मारते थे, तो वो डर के भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या था, एक लट्ठी था, एक इस तरह से लट्ठी जो उनको सुरक्षा दे सके। आमीन। परमेश्वर के पास भी आपकी सुरक्षा देने के लिए उस तरह के लट्ठी लेकर रखते हैं, ताकि आपकी सुरक्षा होए, आपके जीवन में आशीष रहे कहकर। मगर एक लट्ठी इस तरह से भी रखते हैं, जब आप बुरे बुरे काम करेंगे तो वो लट्ठी से आपको मारते हैं और कहते हैं कि इस राह से चल, क्योंकि वो चरवाह वाला, जब आप इधर दूसरे के खेत में जाओगे तो क्या करेंगे, लट्ठी से मारेंगे और कहेंगे राह से चल जल्दी जल्दी, बोलेंगे। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी उसी प्रकार के लट्ठी की आवश्यकता होता है। जब आप बुराई करते हैं, आप जब बुरे बुरे काम करते हैं, जब आप खराबियों के काम जब करने लगते हैं और परमेश्वर के इच्छा अनुसार के काम जब नहीं करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करने लगते हैं, अपने लट्ठी निकालते हैं, आपको मारने, शैतानों के नहीं, आपको मारने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो काम नहीं किए इस तरह से। अच्छे तरीके से संगति आने बंद कर दिए, अच्छे तरीके से दशांश देने बंद कर दिए, आपके वो अच्छे तरीका से विचार जो था वो विचार आपने परिवर्तन किए। परमेश्वर के सामने जैसे आपका हृदय होना चाहिए और हृदय आपने परिवर्तन किया, तो उसके लिए आपको परमेश्वर क्या करते हैं, लट्ठी लगाते हैं। दो लट्ठी हमने बोला, एक लट्ठी होता है आपके सुरक्षा देने के लिए, आपके दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम न कर पाए, आपके जीवन में संसार काम न करना पाए, शैतान काम न करना पाए, बीमारियों से सुरक्षा देते हैं। परमेश्वर एक है, एक लट्ठी का प्रयोग करते हैं। दूसरा लट्ठी आपको क्या करते हैं, आप बदमाश बन जाए, आप खराब बन जाए, आपके विचार बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ से अलग आप जाते हैं, तो आपको क्या करते हैं, लट्ठी से मारने लगते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमको ये मांगना चाहिए, परमेश्वर आपको दोनों लट्ठियों से मेरे जीवन में काम कर। अगर मैं गलती कर रहा हूँ, मुझको मार और पीट, ताकि मैं तेरे धार्मिकता की राहों में चल पड़ूं। आमीन। हमको वो चाहिए, और हमको वो संतावना तब देंगे, संताना तब मिलेगा हमको, नहीं तो
आप छटपटाते हुए रह जाएंगे, आपके जीवन में संतुष्ट नहीं रहेगा, आपके जीवन में हृदय में शांति नहीं रहेगा। मगर होगा क्या, आप इधर से भटकेंगे उधर, उधर से भटकेंगे इधर, मगर कुछ भी नहीं होगा मेरा प्रिय लोग। 5 और 6 आप पढ़िए। मेरा शत्रुहरूको सामनेले तपाईँले मेरो अघिल्तिर भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। निश्चय मेरो जीवनभरि नै भलाइ र करुणाले मलाई पछ्याउनु हुनेछ। अनि म परमप्रभुको भयानक सदा सर्वदा भवनमा सदा सर्वदा चाहिँ वास गर्नेछु। आमेन। तपाईको शत्रु तपाईलाई कहिले पनि यसरी के गर्न चाहदैन, खाएको बसेको चाहदैन। आपकी शत्रु आपके लिए क्या बनता है, कभी भी शांति देख नहीं सकता आपके जीवन में। कभी भी आप अच्छे तरीके से खाए पिए रहकर वो नहीं देख सकता। आपकी जीवन की तबाह करना वो चाहता है। जब आपकी शत्रु कब रहे होगा मालूम है, जब वो आप भेड़ है तो आपकी शत्रु कौन, बाघ। क्या करेगा, आपको पाएगा तो खा लेगा। आपकी राह देखता है कब वो आएगा भीड़ इस राह से और उसको खाओ। बाइबल बताती है कि वो सिंह के जैसा वो गरजता है और आपकी जीवन में कब